हेलो गाइस, वेलकम बैक टू व्हाइट बोर्ड। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 को। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर ऑप्शंस। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, 2 10 30 डिग्री बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम 30 डिग्री का वैल्यू बिठा देंगे। तो 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 प्लस 1/√3। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसका सॉल्व करेंगे इसको। तो ऊपर हो जाएगा 2/√3 और नीचे का हम देख सकते हैं 1 प्लस, अगर 1/√3 को हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा, √3 को अगर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3, मतलब 1/3 हो जाएगा। तो नीचे, तो यहाँ पे अगर हम ये वाला टर्म को बाहर लेके आएंगे तो हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ पे ऊपर रह जाएगा 1 और नीचे वाले टर्म से हम एलसीएम लेंगे। तो 3 एलसीएम लिया है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस, तो यहाँ इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 जो है वो नीचे है, तो इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो 1 के साथ मल्टीपल हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे आप देख सकते हैं 3 + 1 है तो ये हो जाएगा 4। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इन मल्टीपल है इसके साथ तो 2 को 4 से जाएगा और ऊपर 3 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, नीचे √3 1/, और इसका 2 के साथ जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। लेकिन 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 × √3। √3 × √3 मतलब √3 स्क्वायर, और स्क्वायर करने से 3 हो जाएगा पहले जैसा। तो नीचे का एक √3 और ऊपर का एक √3 कैंसिल हो जाएगा तो रह जाएगा √3/2। अब हमें बताना है √3/2 किसका वैल्यू है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि √3/2 किसका वैल्यू है। तो ऑप्शंस में दिया हुआ है ए sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री एंड sin 30 डिग्री। तो हमें टेबल के हिसाब से पता है कि √3/2 होता है एक cos 30 डिग्री, एक होता है cos 30 डिग्री और एक होता है sin 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि cos 30 डिग्री नहीं है लेकिन sin 60 डिग्री है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। तो अब हम ऑप्शन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू बिठाना है। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर बाई, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं tan 45 डिग्री का स्क्वायर होता है तो यहाँ पे भी हो जाएगा 1। तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 1 + 1, तो नीचे हो जाएगा 2 0 ले। तो हम 2 से अगर 0 को डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ये 0 भी नहीं होगा लेकिन इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें देखना है कि ये जो इनफाइनाइट है इसका वैल्यू क्या होगा। तो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है tan 90 डिग्री, बी में 1 और सी में sin 45 डिग्री और डी में 0। तो यहाँ पे इनफाइनाइट है, ये ना तो 1 होगा और ना ही 0 होगा। तो हमें पता है sin 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2, तो ये भी नहीं होगा, हो जाएगा tan 90 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, इनफाइनाइट होता है, तो इसका वैल्यू है, ये राइट आंसर है, ठीक है। तो अब हम आते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में है sin 2a = 2 sin a। इफ़ इट इज़ ट्रू देन
a इज़ इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे दिया हुआ है साइन 2a इज़ इक्वल टू 2 साइन ऑफ a। तो इस चीज़ के हिसाब से हमें देखना है कि a का वैल्यू क्या हो सकता है। और यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 0 डिग्री बिठा के देखेंगे। तो यहाँ पे 0 अगर हम बिठा देंगे तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 0। उसके बाद 2 इंटू साइन ए का वैल्यू क्या है, 0 है। हमने 0 बिठाया है सबसे पहले। तो हमें पता है साइन ऑफ 0 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 0। और उसके बाद 2 इंटू साइन ऑफ 0 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 0। तो यहाँ पे हम अगर 2 के साथ 0 मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 0। तो इसका ऑप्शन है 0 इक्वल टू 0 किसके लिए हुआ है, a इज़ इक्वल टू 0 डिग्री के लिए हुआ है। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ वाला पार्ट पे। यहाँ से हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम टेबल के हिसाब से बिठा देंगे। तो 10 ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। और यहाँ पे भी 10 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2/√3 को बाहर लेके आएंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1/√3। √3 का √3 स्क्वायर करने से हो जाता है 3। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे। यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा नीचे 3। तो 3 माइनस 1/1। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 3 नीचे डिवाइड है तो इसको ऊपर ले जा सकते हैं 1 के साथ मल्टीपल करके। तो 2/√3 और ऊपर हो जाएगा 3। और नीचे यहाँ पे देख सकते हैं 3 माइनस 1 करने से हो जाता है 2। उसके बाद हम यहाँ से 2 और 2 को मतलब 2 और 2 कट कर सकते हैं। उसके बाद रह जाएगा ऊपर 3/√3। हम सबको पता है कि हम 3 को कैसे लिख सकते हैं, 2 बार √3 लिख सकते हैं इनटू का। तो ऊपर का एक √3 और नीचे का एक √3 कैंसिल करने से हो जाता है √3। अब हम देखेंगे ये √3 का किस किस का वैल्यू हो सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ए में cos 60 डिग्री, बी में sin 60 डिग्री, सी में tan 60 डिग्री और डी में आता है sin 30 डिग्री। तो √3 का वैल्यू किस किस के वैल्यू हो सकता है वो हम देखेंगे। हमें पता है √3 का वैल्यू एक आता है cot 30 डिग्री। cot 30 डिग्री का वैल्यू आता है √3 और उसके बाद आता है tan 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं cot 30 डिग्री ऑप्शंस में नहीं है तो है tan 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया।